नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नया प्लेयर आया है मार्केट में स्मॉल कैप के सेक्टर में, जो कि है जेम स्मॉल कैप। तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसका एनएफओ, जो खत्म भी हो चुका है। अभी 10 जून को खत्म हुआ है। एनएफओ स्टार्ट हुआ था 27 मई को 2024 को, और खत्म हुआ है 10 जून को। तो हम लोग बात करेंगे ये एनएफओ कैसा है, क्या पोटेंशियल रख सकता है ये स्मॉल कैप, और अभी क्यों लॉन्च कर रहा है ये स्मॉल कैप, जबकि मार्केट हम लोग तो सोच रहे हैं कि मार्केट काफी वैल्यूएशन हाई हो चुका है मार्केट का, स्मॉल कैप का स्पेशली। तो अभी लॉन्च करने का क्या फायदा है, सब कुछ बात करेंगे आगे वीडियो में। बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। जेम स्मॉल कैप फंड जो लॉन्च हुआ था 27 मई को, एंड हुआ है 10 जून। तो इसका एनएफओ पीरियड खत्म हो चुका है। अलॉटमेंट डेट है 18 जून को। एनएवी 10 रुपये एज यूजुअल स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो अभी तक दिया हुआ नहीं है। एग्जिट लोड है 1%। अगर आप 180 डेज में रिडीम कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो 180 डेज में 6 मंथ्स बेसिकली। तो स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स इम्प्लीकेशन सेम ही है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 5,000, और सेकंड इन्वेस्टमेंट भी है 5,000, जो एनएफओ का पीरियड में है। और एसआईपी आप लोग 100 रुपये, केवल 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है। जो लोग के कम कम पैसे में एसआईपी स्टार्ट करना चाहता है, तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा फंड बन जाए। और जेएम जेएम फाइनेंशियल का म्यूचुअल फंड नंबर 32 इन इंडिया है। टोटल एयू मैनेज करते हैं ये लोग 7,350। और इस कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ था 94 को। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो अभी बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल कंपनी जो है अभी क्यों लॉन्च कर रहा है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड लॉन्च करने का जो चार मेन रीजन है। पहला तो है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, के स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है ग्रोथ में कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक अगर ऑलरेडी एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन कर चुका है, तो उन लोग के लिए काफी दिक्कत होता है और भी ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाने में, और भी पैसा जो जुटाने में काफी दिक्कत हो जाता है, जो जिसका फेवरेबल अप्रोच रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स के पास। दूसरा है बेनिफिशियरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इंडियन इकोनॉमी में मेनली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री है, वहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जब इंडिया का इकोनॉमी जब बढ़ता है, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है वहाँ पर। तीसरा है वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल। जैसे हम लोग जानते हैं, फर्स्ट 100 स्टॉक्स को लार्ज कैप कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट 150 स्टॉक्स को मिड कैप कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद जो 250 कंपनी के बाद जितना भी स्टॉक्स है स्टॉक इंडस्ट्री में, तो सब कुछ को कंसिडर किया जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो वहाँ पर बहुत सारे हिडन जेम्स रहता है। इतने सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्टॉक पिकिंग का क्राइटेरिया, फंड मैनेजर का स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तब। तो उसी में पिक करने का काफ़ी पोटेंशियल रहता है, कि एक अच्छा अल्फा जनरेट हो सके। अल्फा मतलब कितना इंडेक्स के तुलना में कितना ऊपर जा रहा है मेरा मेरा स्टॉक। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। चौथा है यूनिक सेक्टर्स। तो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज क्योंकि ओनली 250 ही है, हर एक सेक्टर में, एवरी सेक्टर में ये यहाँ पर कंपनीज मिलना, ज़्यादा कंपनीज मिलना टफ है। लेकिन वो सब कुछ कवर कवर कर कर लेता है, जहाँ पर भी अनटैप्ड सेक्टर है। मान लीजिए एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे कोई लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगा। इसलिए पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, पोटेंशियल जिस सेक्टर में, मान लीजिए कोई सेक्टर अभी बहुत बूम में चल रहा है, बट वहाँ पर मिड कैप का अच्छा कंपनी है ही नहीं, लार्ज कैप का कंपनी है ही नहीं अच्छा जो ग्रोथ दिखा पाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक हिडन स्मॉल कैप कंपनी, जो कि ये लोग पिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्मॉल कैप्स आर मोर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये है इंडिया का इकोनॉमी, येलो में शो कर रहा है और बाकी वर्ल्ड का ब्लू में शो कर रहा है। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी कितना अच्छे से रेज हो रहा है। 9% टू कम्पेयर टू 6%, 7% कम्पेयर टू 4%, 2022 में, 23 में 6% टू 3%, 24 में 6% टू 3%, और 25 का जो प्रोजेक्शन है 6% टू 3%। तो जितना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है, जितना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है इंडियन जीडीपी, तो उस कारण को इंडिया का जो स्मॉल सेक्टर्स है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, वो भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। इसीलिए अभी राइट टाइम है स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने के लिए पैसा। ठीक है, नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप, हम लोग सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप का बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है स्मॉल कैप का इंडेक्स। यहाँ पे देखिए जो फॉरवर्ड लुकिंग पी है 1 ईयर का 21.51 दिखा रहा है।
निफ्टी 100 का दिखा रहा है 21.49, निफ्टी मिड कैप का दिखा रहा है 29.71। तो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यू दिख रहा है कि निफ्टी मिड कैप। फॉरवर्ड लुकिंग 1 ईयर का पी जो है सबसे मतलब निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 100 लार्ज कैप के तुलना में दोनों लगभग बराबर है। ये काफी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि दिखा रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स आर अंडर रिसर्च, मतलब कितना रिसर्च कम होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है इतना ह्यूज है, कितना कम रिसर्च होता है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लेफ्ट में नंबर ऑफ कंपनीज है और नीचे है नंबर ऑफ एनालिस्ट्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 428 फोर्ड करीबन एवरेज में 428 कंपनीज कोई भी एनालिस्ट कवर ही नहीं करता है। 350 के ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर बस 5 एनालिस्ट कवर करता है। 100 कंपनीज को बस 5 से 10 एनालिस्ट कवर करता है। यहाँ से ऐसे लेते लेते मोर देन 20, ठीक है, मोर देन 20 एनालिस्ट बस 32 कंपनीज को कवर करता है। तो आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स ओनली 32 एनालिस्ट ऑन एन एवरेज कवर करता है 20 के ऊपर। तो ये काफी कम नंबर है, इसीलिए फाइंड आउट करना कि कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आता है एक अच्छा काम, आता है एक अच्छा रिसर्च वाला टीम जो पोटेंशियल है, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनका काफी काम बन जाता है यहाँ पर। और ये वाला दिखा रहा है कि लार्ज कैप में, लार्ज कैप जो स्टॉक्स है 29 एनालिस्ट काम करता है, एवरेज नंबर ऑफ एनालिस्ट कवरिंग लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो टॉप 500 स्टॉक्स में 29 एनालिस्ट लार्ज कैप को कवर करता है, मिड कैप को 17 एनालिस्ट कवर करता है ऑन एन एवरेज, और स्मॉल कैप को ओनली 9 एनालिस्ट कवर करता है। तो अभी बात करते हैं जेम स्मॉल कैप क्यों चूज करना चाहिए हम लोगों को। तो इनका तो पहला तो है एक्सपीरियंस टीम है, इनका काफी सीजन टीम है, रिसर्च टीम है इन लोग का, रिच एक्सपीरियंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स इंक्लूडिंग टेपर ट्रांटर्म, जीएफसी एंड अदर ग्लोबल डाउन टर्म्स। एनालिसिस बियॉन्ड नंबर्स, ये सब कुछ कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मैक्रो ट्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म को मैक्रो ट्रेंड रहता है वो इन लोग के पास सीजन टीम है, जो एक्सपीरियंस है इनके पास, जो पिक कर सकते हैं। और इन डेप्थ एनालिसिस जीक्यू मॉडल है इनका कुछ के क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है और इनका स्टॉक पिकिंग में हेल्प करता है। और रोबस्ट एक प्रोसेस है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड गार्डरेल्स। प्रोफिशिएंट टीम विद अ कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 100 इयर्स, 100 टोटल टीम का 100 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो काफी बेहतरीन टीम है इनके पास। तो फंड मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है देख लेते हैं। मिस्टर सतीश रामनाथन जो कि सीआईओ है इक्विटी का, तो इनके पास 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस है, आईआईटी मद्रास, सीएफए एंड एमबीए फाइनेंस। फिर मिस्टर असित भंडारकर, ये है ये स्मॉल जेम्स स्मॉल कैप का प्राइमरी फंड मैनेजर है। तो एमएमएस किया फाइनेंस में फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। और चैतन्य चौकसी जी भी है फंड मैनेजर इस स्मॉल कैप का, तो सीएफए एंड एमएमएस फ्रॉम फाइनेंस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, सेम ही है, 23 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो काफी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो कि ये स्मॉल कैप मैनेज कर रहे हैं। और फिक्स टीम में है मिस्टर गुरविंदर सिंह, ये भी ये स्मॉल कैप टीम का मेंबर है, फंड मैनेजर है। अच्छा, अभी बात करेंगे हम लोग इनके जीक्यू जो मॉडल है, इनका खुद का बिल्ड किया हुआ जो मॉडल है जीक्यू, इनके प्रोसेस ऑफ फिलोसफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स यहाँ पे आ गया जीई, और अर्निंग्स क्वालिटी आ गया इक्यू, तो इक्यू, तो टोटल हो गया जीईक्यू। तो अच्छा नाम दिया है इन लोगों ने। तो ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स में आता है अपॉर्चुनिटी साइज ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ और पेग रेशियो, ठीक है। और अर्निंग्स क्वालिटी में आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि ये लोग स्टॉक पिक करेंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15% होगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बाई एबिटा होगा ग्रेटर देन 65%। आरओआईसी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो होगा 15% से ज्यादा। और डेट पर इक्विटी रेशियो जिनका लेस देन 1 होगा। तो अच्छा स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया रखे ये लोग, तो स्टॉक पिकिंग भी अच्छा होगा। तो इनका मॉडल में दिखा रहा है यहाँ पर, मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग है ग्रोथ ओरिएंटेड, अर्निंग क्वालिटी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग में है रूल बेस्ड पोर्टफोलियो, फोकस ऑन ड्यू डिलिजेंस एंड बॉटम अप रिसर्च, और एट्रीब्यूशन ड्रिवन एनालिटिकल पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और इंट्यूटिव रिस्क मैनेजमेंट। अभी बात करते हैं इनके प्रोसेस, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग कैसे होगा। तो पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग का 5 प्रोसेस है इनका। पहला था वीकली एट्रीब्यूशन एनालिसिस के, इनका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ पे एनालिसिस करेंगे ये लोग। दूसरा है सेक्टर एलोकेशन एनालिसिस, तो सेक्टर में कितना कितना एलोकेशन जा रहा है, पहले कितना किया था वो इनका
वो थोड़ा वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे देखेंगे ये लोग। तीसरा है सेक्टर एक्शंस, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ हलचल मच रहा है कि नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक के को लेके या फिर और कुछ को लेके सेक्टर में कुछ हलचल दिख रहा है कि नहीं, उसको लेके चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, वो एक कंसिडरेशन होगा इन लोगों के लिए। चौथा है स्टॉक का एलोकेशन एनालिसिस, तो स्टॉक का वेटेज चेंज करना होगा कि नहीं होगा, वो सब लेके एनालिसिस करेंगे ये लोग। और पांचवा है स्टॉक एक्शन, अगर स्टॉक को निकालना पड़े या ऐड करना पड़े या रिड्यूस करना पड़े वेटेज, तो वो सब भी करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है इनका, जो ऑलरेडी इनके पास जो फंड्स है, एग्जिस्टिंग फंड्स है, उनका एक रिटर्न्स दिया हुआ है। एस एन बी बी एस सी का बेंचमार्क है 40% का रिटर्न्स आया हुआ है लास्ट 1 ईयर का बोल रहा हूँ। जेएम फ्लेक्सी कैप देखिए, ये फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखता है, ठीक है। रखने के बाद भी देखिए 60.11% 1 ईयर का रिटर्न है। वहां पे देख सकते हो वेट इन्होंने रखा था 51% इन लार्ज कैप, और कंट्रीब्यूशन आया है लार्ज कैप से 30। स्मॉल कैप के लिए देखिए केवल 24% रखा हुआ था, वहां से 18% रिटर्न आ चुका है स्मॉल कैप में। वैल्यू फंड 60% रिटर्न, लार्ज कैप में रखा है 41%, रिटर्न आया है 24%। ये वेटेज है और ये रिटर्न है। 39% रखा है स्मॉल कैप में, वहां पे रिटर्न आ चुका है 28%। ईएलएसएस टैक्स सेवर 45% रिटर्न है टोटल, बेहतरीन है। लार्ज कैप का एलोकेशन है 48% और रिटर्न आया है 24%। स्मॉल कैप का है 28%, रिटर्न आया हुआ है 12% के करीब। तो अभी स्कीम के बारे में देख लेते हैं, जो जेएम स्मॉल कैप है। ये टाइप ऑफ स्कीम है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो मेनली स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाएंगे। तो ये किन किन लोगों के लिए, इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग predominantly equity and equity securities of small cap companies. However, there is no option, ये तो छोड़ दीजिए। जो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनका टाइम होराइजन, जिनका नजरिया बहुत ही ज्यादा है। ये 2-3 साल के लिए नहीं है, ये स्कीम ये वाला फंड मत लीजिए। जिनके पास भी 5 5+ एटलीस्ट 5+ या 7+ ईयर्स का टाइम होराइजन है, उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल्स बिलो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 250 कंपनीज। तो पहले 200-250 कंपनी छोड़ के जो जो कंपनीज है वहीं पर पैसा लगाएगा ये पोटेंशियल। तो और ये देख रहे हैं कि जो जो भी कंपनीज अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो जिनके पास पोटेंशियल रहेगा मिड और लार्ज बनने का, वहीं पे पैसा लगाने के लिए इन लोगों का टारगेट है बेसिकली। तो 65% स्मॉल कैप कंपनीज में लगाएंगे, बाकी लार्ज और मिड में बांट सकते हैं एज पर सेबी रूल्स। कंपनी का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो है कंपनीज विद रीजनेबल ग्रोथ आउटलुक, जो जिनका जो भी कंपनीज का अच्छा सा ग्रोथ आउटलुक का एक पोटेंशियल रहेगा, एंड एबिलिटी टू स्केल द बिजनेस ओवर मल्टी ईयर पीरियड। तो दूसरा है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, तो अर्निंग्स और बैलेंस शीट इन लोगों का जो कैश कैश फ्लो है वो अच्छा रहना चाहिए। और तीसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट, जो जो कंपनीज है जहाँ पे पैसा लगाएंगे अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस अच्छा होना चाहिए। चौथा है एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, तो कैपिटल एलोकेशन अच्छा होना चाहिए। रीजनेबल वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी अगर बहुत ज्यादा हुआ तो नहीं लगाएंगे वहां पर। तो जिनका भी वैल्यूएशन कम है, मतलब पोटेंशियल दिख रहा है, वहाँ वो वाले कंपनी से पैसा लगाएंगे। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो कि हम मैक्सिमम स्मॉल कैप फंड्स का यही बेंचमार्क रहता है। मिनिमम एप्लीकेशन है 5000 से आप एनएफओ में डाल सकते हैं। स्टार्ट कर एनएफओ तो अभी खत्म हो चुका है वैसे। जब 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 एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, वो बाद में दिखाएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपए एंड मल्टीपल्स ऑफ 1। तो फंड मैनेजर जैसे बोल रहा था, असित भंडारकर है, चैतन्य चौकसी है, गुरविंदर सिंह वसन है। तो ये तीन इस पोर्टफोलियो का स्कीम का फंड मैनेजर। एनएफओ पीरियड अभी तो एंड हो चुका है जब ये वीडियो आ रहा है, जून 10 को। तो ये दिखा रहा है कि इन लोगों के पास जो दूसरा वाला स्कीम है फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड, कितना कितना रिटर्न्स दिया हुआ है। तो बाकी सब मैं छोड़ दे रहा हूँ, 3 साल 5 साल ही तो छोड़ दे रहा हूँ, 1 साल का देखता है। जेएम फ्लेक्सी कैप 64, ठीक है। बेंचमार्क देखिए 38। जेएम वैल्यू फंड 65, बेंचमार्क देखिए 38। ईएलएसएस 51, बेंचमार्क 38। जेएम मिड कैप 69, बेंचमार्क है 58। फिर जेएम फोकस फंड 54, बेंचमार्क है 30। कितना अच्छी तरीके से हैंडसमली बीट करते हुए आ रहा है, देख रहे हैं। तो जेएम जेएम फाइनेंशियल
अच्छा स्टार्ट किया परफॉर्म करना 22 से 2020, जब इन लोग के फंड मैनेजर्स में काफी बदलाव हुआ था, तब से काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। हर एक स्कीम, एवरी स्कीम इन लोगों का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जे मिड कैप मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में बता भी रहा था कि लगातार 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हर एक में टॉप 5 में आ रहा है। ठीक है, जेम फ्लेक्सी कैप भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देख रहा है। फ्लेक्सी कैप जनरली हम लोग स्टेबिलिटी के रखते हैं पोर्टफोलियो में, बट फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है कि 64% एक फ्लेक्सी कैप दे रहा है, जो कि बेहतरीन है। उसके नीचे चलते हैं जेएम लार्ज लार्ज कैप 45, और कम कम कंपेयर कीजिए बेंचमार्क के साथ 31। और बाकी सब तो डेट और हाइब्रिड फंड्स है, ये सब छोड़ दीजिए इसको। एडिशनल परफॉर्मेंस ये भी छोड़ दीजिए। तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए है? जेम स्मॉल कैप बेसिकली है जो लोग भी वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई शॉर्ट टर्म गोल्स अगर हो किसी का तो उनके लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। और ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कैपिटल एप्रिसिएशन करता है मेनली स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक काफी हाई रिस्क रहता है। यहाँ पे देखिए काटा या यहाँ पर वेरी हाई दिखा रहा है यहाँ पर। तो जो लोग भी रिस्क लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत रिस्क लेके रिवॉर्ड भी चाहिए अच्छा, तो उन लोग के लिए परफेक्ट है ये। अभी मैं बोलूंगा कि अभी मत लगाइए पैसा, कि अभी जस्ट एनएफओ लॉन्च हुआ है। कुछ दिन टाइम दीजिए इसको, एटलीस्ट 3 से 5 महीना टाइम दीजिए, थोड़ा सा देखिए इसका परफॉर्मेंस। आई एम श्योर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स जो है इनके पास, जो बाकी फंड भी मैनेज करते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वो सब फंड भी। तो इनका जो स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन है, काफी रोबस्ट है। तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 3 से 5 महीने तक वेट कर कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से लगा सकते हैं, अगर इसका रिटर्न्स अच्छा खासा कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए दिख रहा है तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।